हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर ऑन एग्जाम्पल 3। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की 13.1, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पर जहां पर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके पास ग्राफ के ही बनेंगे, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, टेबल्स आपके पास सामने गिवन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल है आपके पास और यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आते हैं। तो ये एक्स एक्सिस की लाइन हो गई आपके पास। ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस लाइन। ठीक है, आप अपने ग्राफ बुक में बना लेना ये। एक्स एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ लीटर। लीटर क्या दे रखा है? 10, 15, 20, 20। अब अपने अपने हिसाब से आप इसमें कॉलम्स में बांट लो। जैसे मान लो मैं कॉलम 5 बांटता हूँ, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। हम चाहते हैं तो 10, 20, बस ये गैप सेम होना चाहिए। अगर आपने 10 से शुरुआत करी तो 20, 30, 40, 50 ऐसे लेना फिर इसको। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ये। ठीक है, अब आ जाओ इधर कॉस्ट पर। कॉस्ट क्या दे रखी है? 10 लीटर पेट्रोल की 500 कॉस्ट दे रखी है आपको। ठीक है, तो अब हम कितने का गैप लें कि जिसमें 500, 750, 1000, 1250 सारे आ जाए? तो मैं काम करता हूँ, मैं 250 से ले लेता हूँ। 250, फिर 500, फिर 750। समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों लिया? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसमें गैप कितना कितने का ले जो कि सेम हो जाएगा। फिर क्या होगा? 1000। ठीक है, 250 का गैप चल रहा है समय ना, तो फिर 1250, फिर 1500। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? 250 में 250 जोड़े 500, 500 में 250 जोड़े 750, 750 में 250 ऐड किए तो 1000, 1000 में 250 ऐड किए 1250। समझ में आ रहा है? फिर 250 ऐड करें 500। ये जो आपके पास है, ये क्या है? आपके पास कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऐसे आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से। यहां तक एकदम सिंपल है, इजी है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? स्केल लिखता हूँ। आपको ग्राफ बुक में लिखनी है ये ऊपर स्केल, मेरे यहाँ पे जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ ना स्केल। आप यहाँ ग्राफ बुक जो रहेगी ना, ग्राफ वाला पेपर, उसमें कोने कोने में सबसे ऊपर ही ऊपर लिख देना स्केल। अब देखो स्केल कैसे लिखते हैं वो समझो आप। एक्स एक्सिस में जो आपके पास ये जो बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स, ये एक बॉक्स का ये जो एक डब्बा दिख रहा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर का रहता है। कितने का रहता है? 1 सेंटीमीटर का रहता है। और हमने इस 1 सेंटीमीटर को किससे डिनोट कर दिया है? 0 से 5, मतलब 5 यूनिट से। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? वाई एक्सिस का जो बॉक्स है ये भी कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। इस 1 सेंटीमीटर को मैंने कितना मान लिया है? 0 से 250, मतलब 250 यूनिट का। बताओ समझ में आएगी ये वाली चीज? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? 250, फिर अगला भी 250 है, फिर अगला भी, मतलब इनका डिफरेंस देखो आप। 250 से 0 के अंदर कितने का गैप है? 250 का। 500 से 250 में कितने का गैप है? 250 का। 750 से 500 में कितने गैप है? 2, माइनस करके देख लेना, आपको गैप सेम समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो ये स्केल है जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क इस स्केल स्केल का मिलता है ग्राफ बुक के अंदर। ठीक है, जो आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब देखो ये जो आपके पास बॉक्स दे रखे हैं, 10 पर चलना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट हुआ। एक सेकेंड, इन्हें क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स। मेनली ये क्लास 9th में जाके आप पढ़ोगे ज्यादा डिटेल में। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 10, 500। अब मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? ये आगे वाली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, पीछे वाली जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस को डिनोट करती है, हमेशा। हमेशा। ठीक है, यूनिवर्सल है। मतलब कि मुझे पहले यहां पर 10 एक्स एक्सिस पर आना है और फिर 500 वाई एक्सिस पर आना है। बताओ समझ में आया क्या? और यहां पर मैं कोने में क्या लिख दूंगा? 10, 500। बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, अगला देखो। अगला क्या है आपका? 15, 750। समझ में आ रहा है क्या कहना? ध्यान रखना, मैंने इसको 15 को आगे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस वाली जो कॉलम है उसको नंबर ऑफ लीटर मान लिया है। अब 15 पे आओ, एक्स एक्सिस पे देखो, ये रहा 15 एक्स एक्सिस। अब 750 पे चल जाओ, इससे चलते 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 ये आ जाओ। ये हो गया 15, 750। आगे देखो 20, 1000। अब 20 कहाँ है? ये रहा। अब इस 20 से चलो 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 1000 पर आ जाओ। 20, 1000। अब आ जाओ 25 से, 25 ये रहा, और 1250 पर चलो, ये रहा। कुछ समझ में आया ये कैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए आपके सामने? अब यहां पर आप इस लाइन को एज इट इज ज्वाइन कर दो।
स्केल की हेल्प से करना है सब, है ना। अब ये लाइन आपको क्या दिखा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रही है, प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डेटा, ये आपने डेटा शो कर दिया है यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ पर ये हो गया ग्राफ कंप्लीट, सीधे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसको। बस ध्यान रखना ये वाली जो मैंने स्केल लिखी है, ये स्केल अप यहाँ लिखना ग्राफ में, ठीक है, सबसे ऊपर ही ऊपर। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 4।